Hello everyone, welcome to Kanchan Classes, a one go destination for learning. So today we will be doing a practice paper of class 8 for annual examination. Okay? As we all know that exams are approaching, so it is a peak time to do the practice. So today I have brought you 10 MCQs. ठीक है, तो उन MCQs को हम डिस्कस करते हैं. आप मेरे से पहले करके क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं और जस्ट चेक योर प्रिपरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. अलॉन्ग विद दैट जब भी हम ये MCQs डिस्कस करेंगे तो उसके बीच में जो भी कंसेप्ट आएगा आई विल ट्राई कि उस कंसेप्ट को भी मैं क्लियर कर दूं सो दैट ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आप उसको इजीली डील कर पाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. So the very first is the product of 10xy, 14y, 4y square. So हमें इसका product find करना है. Alright, so product is, we all know that it is multiplication. So we have 10xy multiplied by 14y multiplied by 4y square. Alright, so पहले number को number से multiply कर लेते हैं. It is very simple. 14 4s are 56 multiplied by 10. We got 560. Alright, now here we can see that we have only one x here. हमारे पास सिर्फ एक x है. Alright, so we can write a single x here. Alright, अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने y हैं. There is y multiplied y raised to the power 1, y raised to the power 1 and y raised to the power 2. हमने एक्सपोनेंट्स में बहुत क्लियरली ये बात पढ़ी हुई है कि जब हमारे पास बेस सेम होता है, जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में एड अप हो जाती हैं. सो दिस विल बी y raised to the power 4. So we get our answer as 560x y raised to the power 4. Alright, so as we can see here there are lots of options. So number 1 will be the correct. First, okay, I think it is clear. तो आपको सिर्फ ये थोड़ा सा देखिए 560, 560, 560, 560 तीनों ऑप्शंस में है, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि आपकी पावर्स क्या आने वाली है. ओके, चलिए लेट्स डू अनदर वन. The next question is, if the base area of room is 12 meter square, basically this is 12 meter square and height is 3 meter. Height is 3 meter. We have to find out the volume. Alright, सबसे पहले तो भाई रूम है, तो ये कैसी शेप का है? This is a cuboid. हमें पता है, देखिए इतना टाइम नहीं लगाना है, मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ. That is the reason I am writing all these things. बट MCQs is आपका द मोमेंट यू गॉट इट कि वॉल्यूम है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होगा, यू हैव टू डू इट ओरली, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है. आगे हमारे पास सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी भी होता है. ठीक है, तो दीज शुड बी क्विक. ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग ऑल दीज थिंग्स. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. अब ये बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है. बच्चे देखते हैं कि बेस एरिया, अब बच्चों को पता ही नहीं है बेस एरिया. अच्छा ठीक है, व्हाट इज बेस एरिया? अगर मैं यहाँ पे बेस एरिया की बात करूं, सो दिस इज बेस. ऑलराइट, लेट्स टेक इट. ये बेस है. मेरे रूम का बेस क्या है? फ्लोर है. तो फ्लोर में क्या होता है? ये देखिए, दिस इज फ्लोर. ठीक है, ये फ्लोर हो गया. तो इसका उन्होंने एरिया दे दिया आपको. अब आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम ये देख सकते हैं कि दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. सो यू हैव गिवन लेंथ इनटू ब्रेथ एज 12. ठीक है, आपको लेंथ इनटू ब्रेथ 12 दे रखा है. So this is given 12. और एक और चीज है, देखिए ना, आप यहाँ पे हाइट में मीटर है और रूम में मीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 यूनिट्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं L into B is 12 multiplied by height. Height is 3. So 12 3s are, it is 36. Now it is meter. It was meter square. It was meter. So again, base same, power will get added. और हम कह सकते हैं कि 3 units are getting multiplied, so it will be cubic unit. Alright, so here we can say that 36 meter cube is the correct answer. Alright, I hope it is clear. So याद रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके सेक्शन बी में भी आने वाला क्वेश्चन है. इट इज नॉट नेसेसरी कि ये ऐसे ही आ सकता है, आपके पास हो सकता है. तो बेस एरिया, रिमेंबर व्हाट इज बेस ऑफ क्यूबॉइड? बेस ऑफ क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगल. तो उस रेक्टेंगल का आपको एरिया दे दिया, मींस यू हैव टू पुट L into B as 12. I hope it is clear to everyone. Okay, now let's move to another question. If the edge of the cube, now it is very simple. If the edge of the cube is 1 centimeter, आपको edge of the cube दे दिया. ठीक है, अब इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट
हम देखते हैं, ठीक है, ये क्यूब है, ऑलराइट। इसका जो एज है वो 1 सेंटीमीटर दे दिया। अभी क्यूब है तो सारा ही 1 सेंटीमीटर होगा ना, लेंथ भी, हाइट भी और ब्रेथ भी, एवरीथिंग विल बी 1 सेंटीमीटर। सो दे हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। किसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब का, ठीक है। सो इट विल बी 1 इंटू 1 इंटू 1, सो 1 1 1 1। सबसे सिंपल है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लेना है, ऑलराइट, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि सही टिक करते करते गलत ना टिक कर दें, ओके, ऑलराइट। सो द फैक्टराइजेशन, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइजेशन, और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जब हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर आपने अपनी एनसीईआरटी से किया होगा तो उसमें देयर वर फ्यू फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज थी। वन आइडेंटिटी वाज a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ प्लीज डोंट रीड इट a प्लस बी का स्क्वायर, आप ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन a प्लस बी स्क्वायर इज समथिंग लाइक दैट, ऑलराइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इसको रीड आउट करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। So now when I'm saying whole square, it means it is a square of first term. Now it will be a square of second term. Now plus 2ab. Alright. और इसकी एक और फॉर्म आपकी बुक में लिखी रहती है a square plus 2ab plus b square. ठीक है, कम्यूटेटिव है, आप इधर उधर लिख सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। तो बट आपको ये पहचान में आना चाहिए कि फॉर्म किसी भी सेंस में हो सकती है, इधर इट शुड बी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर इट कुड बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। बट यू हैव टू बी क्लियर कि दो टर्म का स्क्वायर जरूर होना चाहिए, ऑलराइट। सो दिस इज द ओपन फॉर्म। अभी अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट सिंपल था, जहां जहां पे प्लस था वहां वहां पे आपने माइनस लगाना है। अब अगर आप b के सामने माइनस लगाएंगे तो माइनस बी का स्क्वायर तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, सो हियर दिस टर्म विल बी ओनली नेगेटिव, ऑलराइट, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आपको ये दो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो लर्न रखनी है। वी हैव वन मोर आइडेंटिटी, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम करते हैं, आई थिंक इट इज अ 6th क्वेश्चन, और अगर नहीं भी आता है तो अगर आपको शॉर्ट रिवीजन इस चैप्टर का चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी, ऑलराइट। तो चलिए, इट इज इन द फॉर्म पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है आप इसको देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, दिस इज द फॉर्म। तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। बेसिकली व्हाट इज गिवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जब फॉर्मूला ओपन होता है तो यू नीड टू क्लोज इट, और जब वो क्लोज होता है यू नीड टू ओपन इट, ऑलराइट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज इन द ओपन फॉर्म, सो इट्स आंसर विल बी इन क्लोज फॉर्म, और अगर आंसर क्लोज फॉर्म में है तो ऑब्वियसली आपको उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, लेट्स डू द अनदर वन। If the speed is more than time to cover a fixed distance would be less. Okay, this is the case of, आपके पास चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि अगर देखिए ये आपका घर है, ठीक है, दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल, ठीक है। इनडायरेक्ट वेरिएशन का मतलब समझिए, अगर आप घर से स्कूल जाते हैं, भाई अगर आपको लेट हो गया स्कूल से, इट्स ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट और आपका वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट्स आर लेफ्ट, तो आप स्पीड में जाएंगे ना, बहुत स्पीड में जाएंगे, तो जब आपने स्पीड ज्यादा करी तो टाइम क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो इट इज वेरी क्लियर कि जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा, ऑलराइट। सो दिस इज द केस ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो उसके कंपैरेटिवली दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब आप एक और इसके बुक में जो आपके क्वेश्चंस है वो इस सेंस में है कि अगर एक काम को या एक वॉल को पेंट करने के लिए अगर 4 पर्सन्स एक वॉल को 3 डेज में करते हैं, ठीक है, तो 6 पर्सन कितने में करेंगे, भाई एक दीवार है, 4 लोग अगर 3 दिन में कर रहे हैं तो 6 लोग उससे कम में कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आपकी क्लासरूम है, आपकी क्लासरूम में अगर मैम ने बोला है कि यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग, ठीक है, तो 2 बच्चे हैं तो उनको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर 4 बच्चे हैं तो उनको कम टाइम लगेगा। सो हियर दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन, ऑलराइट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन,
द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए आप इसको किसी भी सेंस में कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलराइट, अभी 9 स्क्वायर है तो 9 9 से 81 माइनस 1 इट इज 80. ऑलराइट, सो इट इज क्लियर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 48 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो आप क्या करते? तो आप पहले इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते, है ना. बट वी हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्म इज वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हमारे पास ये वाली फॉर्म क्या होती है? हमारे पास जो ये वाली फॉर्म होती है दैट इज ए स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर. तो वी कैन डू इट बाय ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ऑलराइट, हम इसको कैसे कर सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी से कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास कि समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर है और बड़ा नंबर है, दिस वाज इजी, तो हो गया यूं. लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो आप एक बार दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए और एक बार दोनों नंबर को गेट आंसर. ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो मोस्टली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप यही आइडेंटिटी लगाएंगे. अदरवाइज अगर आप ये स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे ना तो इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. फॉर्मूलाज सिखाया ही इसलिए जाता है कि आपका जो टाइमिंग है वो कम हो. ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करने का मतलब ही ये है कि हम एक ही चीज को बार बार करें, मीन्स हम एक फॉर्मूला ना लगा दें. ठीक है, चलिए. नाउ अगेन द क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है. 6pq, इट इज 6pq प्लस 4q. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2q. ठीक है, अब देखिए नीचे एक सिंगल टर्म है 2q, हमें ऊपर भी q दिख रहा है, इसमें भी q दिख रहा है. 2 के दोनों मल्टीपल्स हैं. हम इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. तो वाई नॉट टू टेक आउट कॉमन. हम अगर इसमें से 2q कॉमन निकाल दें, इन दोनों में से अगर हम 2q को कॉमन निकाल दें तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन. ठीक है, अब देखिए मैंने 2 को बाहर निकाल दिया. ठीक है, मैंने q को बाहर निकाल दिया, तो व्हाट आई लेफ्ट विथ? आई लेफ्ट विथ 3p. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास 8th में कॉमन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो हाउ टू टेक आउट कॉमन, अदरवाइज 9th में तो हर स्टेप में फंसोगे. ऑलराइट, सो इट इज कॉमन मीन्स वी हैव समथिंग इन 2 रूम्स. अब 2 रूम में हमारे पास चीजें हैं. अब दोनों में से जो सेम है आपने उनको दोनों रूम से बाहर निकाल दिया और बाकी को एज इट इज वही रखा. जैसे मेरे पास यहाँ पे 6pq है, तो आई कैन राइट 2 इंटू 3 इंटू p इंटू q, और आई कैन राइट हियर 2 इंटू 2 इंटू 4q, 2 into 2 into q. Now when I'm asking to take out common, it means that इसमें से 2 इसमें भी है, तो इसको बाहर निकाल दो. q इसमें भी है, इसको बाहर निकाल दो. अब बाकी का क्या? बाकी को वापस लिखो उसी फॉर्म में. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ पे 3p था, राइट इट 3p प्लस यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ 2, तो इसको 2 लिखो. ऑल राइट, गॉट इट or not? So here we can say that this answer is 3p plus 2. So अगर कॉमन निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज यू कैन टेक्स्ट मी. आपको एक शॉर्टकट तरीका और एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हम इसको समझा देंगे. ठीक है, चलिए. नाउ विच आर लाइक टर्म्स. नाउ अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. लाइक टर्म्स क्या होते हैं भाई? लाइक टर्म्स जो एक जैसे होते हैं. अब एक जैसे किस सेंस में? एक जैसे इस सेंस में कि इनका सरनेम सेम होना चाहिए. ठीक है, मैं अपने बच्चों को ऐसे सिखाती हूँ. सरनेम, नंबर्स कुछ भी हो, आगे नाम कुछ भी हो, ठीक है, सरनेम सेम होना चाहिए. मतलब अगर शर्मा जी हैं तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए? SHARMA ही होना चाहिए. SHAM नहीं चलेगा या R नहीं चलेगा. ठीक है, सेम सेम होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी आपको लाइक टर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सरनेम से याद रखिए. ठीक है, जैसे भाई भाई होते हैं ना, सर नाम चाहे कुछ भी हो आगे का, बट सरनेम भी सेम और स्पेलिंग भी सेम होती है, राइट. तो इसकी स्पेलिंग है एक्स, सॉरी लेट मी टेक द पेन. इसका है एक्स और इसका है XY, तो ये तो कोई केस ही नहीं है. इसका है WX और इसका है XY, ये भी कोई केस नहीं है. अब यहाँ देखिए PXZ है और यहाँ ZXP है. तो आपको पता है ना, मल्टीप्लाई तो कम्यूटेटिव होता है. चाहे आप 4 2 करो या 2 4 करो, एक ही बात है. तो यहाँ पे चाहे PXZ है या ZXP है, स्पेलिंग चेंज हो रही है बट इट सेंस. मोरओवर द वर्ड्स आर सेम. ऑलराइट, सो दिस विल बी आवर केस ऑफ लाइक टर्म्स. क्लियर है?
चलिए लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन. एड एडिशन. नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका एडिशन है. देखिए अब एडिशन भी सिर्फ लाइक टर्म्स का होता है. हमें लाइक टर्म्स का कंसेप्ट क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों चीजों में आपको लाइक टर्म्स होता है. मतलब एबीसी वाला जो है वो एबीसी वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा. हालांकि इस क्वेश्चन में आपको तीनों एबीसी 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 दिए हैं, तो यू नीड टू जस्ट ऐड देम. आपको सिर्फ उनको ऐड करना है. ऑलराइट. बट अगर हम ये बात करें कि अगर यहाँ पे एक और मेरे पास टर्म होता सिर्फ बीसी, तो मैं इन सबको ऐड करती और इसको छोड़ देती, सिर्फ नॉर्मली लिख देती. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि लाइक टर्म्स इज हमारे पास सरनेम की स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है बट इट शुड बी सेम. ठीक है. और जब हम ऐड करते हैं तो वी विल बी एडिंग दोज थिंग्स. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 6 एबीसी है, 5 एबीसी है, एबीसी है. तो हम 6 माइनस 5 प्लस 1. इट्स वेरी सिंपल. आप बता दीजिए क्या होगा. ठीक है. इट विल बी 2. किसी भी सेंस में कर लीजिए. पहले 6 प्लस 1 कर लीजिए, इट्स 7. 7 माइनस 5 2 कर लीजिए. ऑलराइट. इंटीजर्स आई थिंक आप 6 और 7 दोनों क्लासेस में करके आए हैं. ओके. नाउ माय आंसर विल बी 2 एबीसी. एबीसी एबीसी एबीसी. अब मैं बोल देखो 2 बनाना प्लस 3 बनानास प्लस 5 बनानास. तो अगर मैं 2 प्लस 3 प्लस 5 करती हूँ 10 आएगा. तो बनानास तो फिर भी सेम ही रहेंगे ना. बी तो मुझे लिखना पड़ेगा. अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को एडिशन बताओ तो आप सिर्फ नंबर्स को आप बोलते हैं एबीसी क्यों ऐड होगा. नहीं भाई, लॉजिक लगाइए. 1 बनाना प्लस 1 बनाना प्लस 1 बनाना, इट विल बी 3 बनानास ओनली. उसमें बनाना लिखेंगे हम, उसको हम और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाएंगे, पावर्स नहीं लगाएंगे. तो रिमेंबर वन थिंग, when things get added, जब चीजें ऐड होती हैं तो पावर नहीं बढ़ती है. बट when things get multiplied, पावरफुल हो जाता है. Alright, so I hope it is clear. ठीक है जी. So today we have done 10 MCQs so far. So what I will be doing, I will be providing a PDF. आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं. There will be PDF of these questions along with solved answers. And अभी दिस इज पार्ट 1. नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें हमें सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स करने होते हैं, वी विल बी डूइंग दैट. ऑलराइट. सो स्टे ट्यून्ड. ओके. बाय बाय. टेक केयर.